मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी थर्ड ईयर, डेवलपमेंट बायोलॉजी। टॉपिक है ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास। भ्रूण के विकास में हमने जाइगोट निर्माण से लेके फर्टिलाइजेशन, विदलन, ब्लास्टुला, गैस्टुला अवस्था आदि के बारे में जो है वो देखा। गैस्टुलेशन में 3 जनन स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म व एंडोडर्म। इन तीनों जनन स्तरों के द्वारा आगे चलकर अंगों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार वह क्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें 3 जनन स्तरों से विभिन्न अंगों का विकास होता है, अंग विकास या oogenesis कहलाता है। oogenesis 2 शब्दों से मिलके बना है, ऑर्गन प्लस जेनेसिस। ऑर्गन का मतलब है ऑर्गन, जेनेसिस का मतलब है प्रोडक्शन, मतलब अंगों का विकास होना। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण में अनेक कोशिकाओं का भविष्य समय के साथ साथ ही नियत होता जाता है। इस कारण भ्रूण की प्रारंभिक अवस्थाओं में ही यह नियत किया जा सकता है कि कौन सा भाग आगे चलकर वयस्क का कौन सा अंग बनाएगा। भ्रूण के विभिन्न भागों का भविष्य फल बनाने वाले चित्र या नक्शे फैट मैप कहलाते हैं। देखें, भ्रूण विकास में विदलन के बाद कुछ कोशिकीय अवस्था 8 से 16 कोशिकीय अवस्थाओं तक यह निर्धारण नहीं होता है कि जाइगोट के कौन से भाग से कौन से भाग का निर्माण होना है। लेकिन इसके बाद में 16 कोशिकीय अवस्था के बाद में यह निर्धारण हो जाता है कि कौन से कोशिकाओं के समूह द्वारा कौन से ऊतकों का, कौन से अंगों का, कौन से अंग तंत्रों का विकास किया जाना है और कौन से अंग तंत्रों का विकास होगा। इस तरह का जो निर्धारण है उसे फैट मैप कहा जाता है। अंग विकास का प्रारंभ ऑर्गन रेडिमेंट निर्माण से माना जाता है। अंग रेडिमेंट भविष्य में किसी विशेष अंग के लिए बनाए जाने वाली कोशिकाओं का समूह है। यह रेडिमेंट गैस्टुला में बनने वाले जनन स्तरों की उपकला तहों की कोशिका समूह के टूटने के कारण बनते हैं। प्रारंभ में ये कोशिकाएं डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, मीन्स प्रारंभ में कोशिकाओं में विभेदन नहीं पाया जाता है कि कौन सी कोशिकाएं कौन से अंग का निर्माण करती है। किसी अंग के ऐसे अवशेष प्राथमिक अंग रेडिमेंट कहलाते हैं। एक प्राथमिक अंग रेडिमेंट जटिल प्रकार का होता है, अर्थात भविष्य में यह अंग के विभिन्न प्रकृति या संरचनाओं, भागों या उपांगों को जन्म देता है। ऐसा करने से पूर्व यह प्राथमिक अंग रेडिमेंट्स पुनः कोशिकाओं के विभिन्न समूह में विभाजित होता है, जिसे द्वितीयक ऑर्गन रेडिमेंट कहते हैं। इन द्वितीयक ऑर्गन रेडिमेंटों से मूल अंग के उपांग विकसित होते हैं। अंग विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में कोशिकीय विभेदन नहीं होता, परंतु समय बीतने पर कोशिकीय विभेदन के कारण अंग अपना विशिष्ट कार्य करने योग्य बनता है। इस प्रकार गहराई से देखने पर हमें पता चलेगा अंग विकास के प्रक्रम में वृद्धि, संरचना विकास गति, प्रेरण सार्थार्थ, विभेदन आदि के मूल तत्व ही निहित है। अंतर सिर्फ दृष्टिकोण का है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अंग विकास दो प्रक्रियाओं से संपन्न होता है। उसकी 2 गतिविधियां पाई जाती है। एक है संरचना विकास और दूसरा है ऊतक विकास।
मॉर्फोजेनेसिस और हिस्टोजेनेसिस। सबसे पहला हम देखते हैं संरचना विकास। संरचना विकास अंग के निर्माण हेतु उसकी कोशिकाओं एवं ऊतकों का एक विशिष्ट आकार व आकृति में व्यवस्थित होना होता है। उदाहरण, कुछ अंग नली समान होते हैं तो कुछ ठोस होते हैं। कुछ अंगों में अनेक गर्त पाए जाते हैं। कोशिकाओं का विशिष्ट आकृति व विशिष्ट स्वरूप में विकसित होते हैं, उसे संरचना विकास कहलाता है। संरचना विकास के सामान्यतः 6 प्रकार के प्रक्रम पाए जाते हैं कि किस तरह से मॉर्फोजेनेसिस या मॉर्फोलॉजिकल संरचनाओं का निर्माण होता है। सबसे पहला है सेल माइग्रेशन। जनन स्तर की उपकला स्तरों में कोशिकाओं का टूटकर विलग होना, अलग होना भले ही सीधे अंग रेडिमेंट का निर्माण न करता हो, परंतु यह अंग विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रम है। मिजेनकाइमा प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण में इसी प्रकार का क्रम देखा जाता है। सबसे पहले जब कोई संरचना का विकास होता है तो सबसे प्रथम या सबसे पहले कोशिकाएं माइग्रेट करने लग जाती है। दूसरा प्रक्रम है सेल अरेंजमेंट। पृथक हुई कोशिकाएं जो कोशिकाएं माइग्रेट होकर दूसरी जगह पर जा रही हैं, वे कोशिकाएं अंग विकास के लिए एक समूह में एकत्रित हो जाती है। एकत्रण होकर ये कोशिका सेल पिंड का निर्माण करेगी, सेल कॉर्ड्स का निर्माण करेगी या सीड्स का निर्माण करती है, और इनका निर्माण करने के उपरांत में आगे मॉर्फोजेनेसिस प्रारंभ होगा। तीसरा प्रक्रम है स्थूलन या स्थानीय वृद्धि, लोकलाइजेशन और ग्रोथ। उपकला स्तर की किसी स्थान या स्थूलन थिकनेस में अंग विकास होता है। यह स्थूलन किसी एक स्थान पर पिंड के रूप में हो सकता है तथा लंबाई में 3 में हो सकता है। यह जो थिकनेस है वो सिंगल हो सकती है, यह थिकनेस डबल हो सकती है, या अनेक जगह पर थिकनेस होकर मॉर्फोजेनेसिस प्रारंभ हो जाती है या मॉर्फोजेनेसिस का निर्माण होता है। चौथा प्रक्रम है उपकला का विरलन, थिकनिंग ऑफ एपिथेलियम। इस प्रक्रिया में वृद्धि यानी कोशिकाओं के पदार्थों में बढ़ोतरी नहीं होती, वरन उपकला खिंचकर पतली हो जाती है। इस प्रकार इसकी सतह में वृद्धि होने लगती है। पांचवा है स्प्लिटन एंड फ्यूजन, विपाटन एंड संगलन। उपकला की तहें या पिंड दरारों या खांचों के कारण विभाजित या विपाटन हो सकते हैं। ये दरारें किसी भी स्थान पर किसी भी कोण पर उत्पन्न हो सकती है, परंतु सामान्यतः यह उपकला सतह के समानांतर अथवा उसके समकोण पर उत्पन्न होती है। देह गुहा की उत्पत्ति पहली प्रकार के विपाटन का उदाहरण है। जो देह गुहा है, सीलोम है, वो विपाटन द्वारा मेसोडर्म के एकांतर क्रम में विपाटन से उत्पन्न होती है। यह पैराइटल व विसरल परतों में बट जाती है। इसके बीच देहगुहीय तरल एकत्रित होने लग जाता है। मध्य जनन स्तर मीजोकॉर्डल सोमेट्स का निर्माण स्तर समकोण पर उत्पन्न विपाटन का उदाहरण है। दो विपाटन स्तरों का पुनः मिलन फ्यूजन कहलाता है। पांचवा प्रकार है फोल्डिंग या वलन द्वारा। दो प्रकार का होता है, अंतर्वलन और बहिर्वलन। अंतर्वलन के अंदर उपकला अंदर की ओर धंसती है, जैसे सी अर्चिन व एम्फिओक्सिस में आर्केंट्रियन का निर्माण इसी प्रकार का होता है। यदि वलन बाहर की ओर
हो तो इसे बहिर्वलन कहते हैं। बहिर्वलन प्रारंभिक रूप से स्थूलन के कारण होता है। बाद में इस प्रकार के अंगुली रूपी स्थूलन मध्य में खोखले हो जाते हैं तथा इनमें रक्तवाहिनियाँ व संयोजी ऊतक विकसित हो जाते हैं। दूसरा प्रकार है ऊतक जनन, हिस्टोजेनेसिस। जनन स्तरों की उपकला से पृथक हुए अंग रेडिमेंट्स प्रारंभ में अविभेदित होते हैं। उनकी कोई विशिष्ट आकृति या विशिष्ट कारकीय नहीं होता। ऊतक जनन के अंतर्गत वह सभी प्रक्रम रखे जा सकते हैं जो अंग को कार्यात्मक विशिष्टता प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ही कोशिकाएं विभाजन हो सकती है। कभी कभी विभेदन की प्रक्रिया बीच में रुक जाती है व कुछ समय बाद उपयुक्त उद्दीपन मिलने पर पुनः प्रारंभ हो जाती है। विभेदन की प्रारंभिक अवस्थाओं में सामान्यतः कोरक या ब्लास्ट या परसंग लगाकर इंगित किया जाता है। इस प्रकार एक पेशी कोरक का मायोब्लास्ट पेशी कोशिकाओं में विभेदित होना, एक त्रिकोरक या न्यूरोब्लास्ट तंत्रिका कोशिकाओं में विभेदित होती है। विभेदन के विभिन्न पहलुओं पर पहले जो है वो जानकारी की जा चुकी है। विभेदन में ऑर्गेनोजेनेसिस में प्रत्येक जनन स्तर के द्वारा निश्चित अंगों का निर्माण होता है। आगे हम बात करेंगे कि प्रत्येक जनन स्तर द्वारा या कौन से जनन स्तर के द्वारा कौन से अंग का, कौन सी संरचना का निर्माण होता है। धन्यवाद।